बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी है और मुल्क में रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद 175 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से बानी पीटीआई का नाम हटा दिया। फहरिस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बगैर क़यादत के जाहिर किया गया है। ताज़ा तरीन फहरिस्त में परवेज खटक की जमात पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। जांच पड़ताल का मरहला कल से शुरू होगा। आखिरी रोज नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, लतीफ खोसा, हम्माद अजहर ने कागजात नामजदगी जमा कराए। मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक, परवेज खटक खैबर पख्तूनख्वा से अखाड़े में उतरेंगे। अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकजई, सनाउल्लाह जहरी की किस्मत का फैसला बलूचिस्तान के अवाम सुनाएंगे। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। आखिरी रोज तमाम आरओ ऑफिस में गहमा गहमी रही। बिलावल भुट्टो जरदारी 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। वालदा के रिवायती हल्के 194 लाड़काना में कागजात नामजदगी जमा कराए। NA 196 कंबर शहदाद कोर्ट से कागजात जमा कराने भी खुद पहुँचे, जबकि लाहौर के हल्का NA 127 से भी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी जमा कराए गए। नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात जमा कराए गए। मरियम नवाज PP 80 सरगोदा से भी इंतखाबी मैदान में उतर गयी। हमजा शहबाज ने NA 118 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी के NA 248, NA 249 और NA 250 से कागजात नामजदगी जमा कराए गए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल, खुरम दस्तगीर, तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी, लतीफ खोसा, हम्माद अजहर, चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही और बेटे मुनिस इलाही, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन ने भी आखिरी रोज कागजात जमा कराए। शहर इक़्तिदार की 3 नशिस्तों पर 160 से जायद उम्मीदवार मैदान में होंगे। कराची से कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 1400 से जायद नुमाइंदे इंतखाबी दौड़ में हिस्सा लेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, PTI पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक खैबर पख्तूनख्वा से अखाड़े में उतरेंगे। कोयटा की 3 कौमी और 9 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के लिए 510 से जायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त भी आज ही जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के नज़रसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। 3 जनवरी तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। 11 जनवरी को नज़रसानी शुदा फहरिस्त शाया होगी। 12 जनवरी को उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को हतमी फहरिस्त जारी होगी और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान जारी किए जाएंगे। पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ पर फिर तीर बरसा दिए। कहते हैं मियां साहब का पहला नारा था मुझे क्यों निकाला, अब उनका नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। पीपल्स पार्टी का किसी से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, सब मुखालफिन को दावत देता हूं, आए मिलकर हमारा मुकाबला करें। एक एक करके मुकाबला करोगे तो मजा नहीं आएगा। बिलावल ने साइफर मामले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा बानी PTI को बतौर वजीर आजम भेजी गई साइफर कॉपी का कोई रिकॉर्ड नहीं, अदालत मामले को संजीदा ले। तो बिल्कुल मुझे तो नजर आ रहा है कि मिल रहा है माशाल्लाह खान साहब को। साइफर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, हमारा नेशनल सिक्योरिटी के खतरे होते हैं। इस केस में साइफर दूसरे लोगों के पास किया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जो साइफर इमरान खान साहब को बहैसियत एक वजीर आजम उसके पास किया था, उसका हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। और उस दिन जब खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, वही साइफर इंटरनेशनल मीडिया को लीक किया जाता है। बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। एक पूरा तरीके से यह हुकूमत इन्वेस्टिगेशन करे या जज साहिबान खुद एक जुडिशियल इंक्वायरी करे कि साइफर के पीछे कहानी क्या। गलतियों से सीख चुका हूं मैं। हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपना हिस्सा लेंगे। अभी तक हमारे किसी सियासी जमात के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। इस इलेक्शन में हम दावत देते हैं सबको क्या आए, अब एक होके हमारा मुकाबला करें। अब इधर उधर होके हमारा मुकाबला करेंगे तो मजा नहीं। आपने मियां साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाल। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियां साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाएं। पाकिस्तान में लाडलों का बहुत चर्चा है, कोई किसी का लाडला है तो कोई किसी का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं नवाज शरीफ 24 करोड़ अवाम का लाडला है।
پی ٹی آئی متوقع شکست سے بچنے کے لیے دھاندلی کا شور مچا رہی ہے. ان کے خلاف کارروائی اس ریاستی جرم کے نتیجے میں ہے جس کی امریکہ میں معافی ہے نہ برطانیہ میں. پی ٹی آئی کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا شہیدوں کے خاندانوں سے معافی مانگے یا ان مفروروں کو پیش کریں. پاکستان میں لاڈلوں کا بہت چرچا ہے. کوئی کسی کا لاڈلا ہے، کوئی کسی کا لاڈلا ہے. نواز شریف پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا لاڈلا ہے. پی ٹی آئی اپنی متوقع شکست سے بچنے کے لیے دھاندلی کا شور مچا رہی ہے. جو ان کے لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کسی انتقامی کارروائی کا نتیجہ نہیں ہے. ان کے خلاف تو کارروائی اس ریاستی جرم کے نتیجے میں ہے جس کی نہ امریکہ میں معافی ہے نہ برطانیہ میں معافی ہے. پی ٹی آئی کے پاس دو ہی راستے ہیں، شہیدوں کے خاندانوں سے معافی مانگے، ان مفروروں کو پیش کرے جن کو اس نے پناہ دی ہوئی ہے، تو یہ سب کارروائیاں ختم ہو جائیں گی. دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. ایبٹ آباد کے گھر میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی. چھت گرنے سے ماں اور 8 بچے جاں بحق ہو گئے. ملبے سے تمام نعشیں نکال لی گئیں. ایبٹ آباد کے دور افتادہ پہاڑی علاقے تریڑی میں کچے مکان کو آگ لگی. لکڑی کی وجہ سے آگ نے فوراً پورے مکان کو لپیٹ میں لے لیا. چھت گرنے سے ذاکر عباسی کی بیوی اور 8 بیٹے بیٹیاں نیچے دب کر جاں بحق ہو گئے. ریسکیو اہلکاروں نے 4 گھنٹے جدوجہد کے بعد تمام جسد خاکی ملبے سے نکال لیے. حکام کے مطابق ریسکیو 1122 کی 4 ایمبولینسز، ڈیزاسٹر وہیکل، فائر وہیکل اور 19 اہلکاروں نے آپریشن میں حصہ لیا. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں اسلام آباد میں خواتین پر تشدد ہوا، نہ واٹر کینن سے نشانہ بنایا گیا. لانگ مارچ کرنے والوں کے مطالبات غیر آئینی ہیں. الیکشن قریب ہے اس لیے انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ناراض بلوچ لیڈروں کے قومی دھارے میں شامل ہونے سے بھارت اور ملک دشمن قوتوں کو دھچکا لگا. ناراض بلوچوں کے کمانڈر سرفراز گنگوزئی اور گلزار شمبے قومی دھارے میں شامل ہونے سے بھارت اور پاکستان دشمن قوتوں کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. لانگ مارچ میں بزدل دشمن نے عورتوں اور بچوں کو استعمال کیا. مسنگ پرسنز DLA کے دہشت گرد ہیں. CTD کو ڈس آرم کرنے کا مطالبہ انجینوس ہے. ریاست پاکستان کو ڈس آرم کرنے کے مترادف ہے. یہ ریاست پاکستان کو ایک ایجنڈے کے تحت چارج شیٹ کرنا ہے جس کی اجازت کبھی بھی نہیں دی جا سکتی. وہاں کی پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ واٹر کینن استعمال کرے. یہ نیریٹو ہی غلط ہے کہ خواتین کو نشانہ بنائے. ایک سیاسی سلوگن ہے، الیکشن آ رہے ہیں، سیاسی قوم پرست پارٹیاں اس کے پیچھے. اسلام آباد سے گرفتار بلوچ مظاہرین کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں، انہیں رہا کیا جا رہا ہے. ترجمان اسلام آباد پولیس نے اپنے ایک جاری بیان میں کہا کہ مظاہرین نے وزیر اعظم کی تشکیل کمیٹی اور گورنر بلوچستان سے گرفتار افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا. گرفتار مظاہرین کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں. گرفتار مظاہرین کو رہا کیا جا رہا ہے. گرفتار افراد کے عزیز و قارب معلومات اور مدد کے لیے رابطہ کریں. کسی بھی غیر معمولی سرگرمی کی اطلاع پر 15 یا ICT 15 ایپ پر دیں. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. پیپلز پارٹی کی مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فہرستیں الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی گئی ہیں. بات کریں گے اپنے نمائندے سنجے سادھوانی سے. سنجے سادھوانی، کون کون سی خواتین ہیں اس میں شامل؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبائی و قومی اسمبلی کے لیے ترجیحی فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہیں، جن میں اقلیتی اور خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے نام دیے گئے ہیں. اگر ہم MNAs کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو لسٹ جو ہے ECP میں جمع کرائی گئی ہے اس میں شاجیہ مری کا نام پہلے نمبر پر ہے جبکہ نصیحہ شاہ دوسرے نمبر پر ہے. اس طرح اگر MTA کی بات کریں تو MTA کی نشستوں میں ڈاکٹر اضلاع فضل پیچو کا نام پہلے نمبر پر ہے اور آخری نمبر پر شبانہ خان 26 نمبر پہ ان کا نام ہے. اس طرح اقلیتوں کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے لیے MNA کے لیے رمیش لال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق MNA ہیں، ان کا نام دیا گیا ہے پہلے نمبر پر. جبکہ اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہیں ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی. یہ 2013 میں نون لیگ کے MNA رہے ہیں، 2018 میں PTI کے MNA رہے ہیں اور ایک دفعہ ان کا نام پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے دیا گیا ہے. اس طرح پیپلز پارٹی کی جانب سے MPs کی مخصوص نشستوں کے لیے جو نشستیں بھی اسمبلی کے حوالے سے ECP میں جمع کرائی گئی ہے اس میں رانا حمید سنگھ جو سابق MP ہیں ان کا نام پہلے نمبر پر ہے. سابق پارلیمانی وزیر مکیش چاولہ ان کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا. اس طرح گیان چند انسانی تیسرے، ڈاکٹر شیام سندر کا نام چوتھے نمبر پر ہے. اس لسٹ میں
11वें नंबर पर राकेश केसवानी का नाम दिया गया है। पीपल्स पार्टी की ये जो जराए हैं या पीपल्स पार्टी का काम है वो ये कह रहे हैं कि हमने जो नशिस्तों के लिए पीसीपी में लिस्ट जमा कराई है उनमें से पीपल्स पार्टी के सूबाई असेंबली के लिए 28 नाम दिए गए और इन्हें उम्मीद है कि 20 से ज्यादा मखसूस नशिस्तें हम सिंध असेंबली में हासिल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया संजय। अब कुछ बात गजा की। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। 48 घंटों में 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली तैयारों ने दीर उल बलाह में घरों को निशाना बनाया। 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में इसराइल ड्रोन हमले में 6 लोग शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 13 साला बच्चा भी शामिल है। इसराइली बमबारी से गजा में 5 इसराइली यरगमाली भी मारे गए। हमास के जवाबी वार भी जारी है। मजीद 5 सेहूनी फौजियों को हलाक कर दिया। दर्जनों इसराइली फौजी गाड़ियों, टैंकों और बुलडोजर तबाह हुए। गजा में इसराइली दहशतगर्दी से 8,000 बच्चों समेत 21,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में जख्मियों का इलाज करने वाले डॉक्टर प्यारों की शहादत पर सदमे से दो चार हैं। अलग-सा अस्पताल के डॉक्टर ने शहीद फलस्तीनियों में वालिद और भाइयों की मैयतें देखी तो जज्बात पर काबू न रख सके। डॉक्टर की अहलिया और बच्चे मलबे तले दबे हुए हैं। गजा में इसराइली मजालिम रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ी अब निशाने पर हैं। गुज़िश्ता रात बमबारी में मजीद 2 सहाफ़ी शहीद हो गए। सेहूनी तैयारे ने अहमद जमाल के घर को निशाना बनाया। इसराइली फौज की बमबारी में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई है। भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। पेट की आग क्या होती है ये कोई गजा वालों से पूछे। गजा की पट्टी की एक दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई है जिसमें मासूम बच्चे जमीन पर गिरा हुआ आटा अपने हाथों से समेटकर थैलों में डाल रहे हैं। दुनिया में इंसानी हुकूक बहुत बड़ा झूठ है। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली ने इंसानी हकूक के हवाले से दुनिया के इम्तियाजी सलूक और दोगलेपन पर मायूसी का इजहार किया। इंटरव्यू में कहा, इंसानी हकूक का मामला इतना सादा और आसान नहीं जितना हम समझते हैं। हुकूक की तकसीम और इंसाफ सबके लिए अलग है। These are human rights. These are human rights sometimes for these people, maybe sometimes for these people, never for these people. Yeah. It's food aid, 6% for these people, 50% for these people. It's justice for these people, but not these people. Accountability for this crime, but not that crime if there's business interest. खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। महाजिर सकाफत के रंग। कराची में आज महाजिर कल्चर डे मनाया जा रहा है। शहर भर में रैलियां, मुशायरों, मुकालमों और अदबी महाफिल का इनेकाद किया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी कल्चर डे भरपूर सकाफती रंगों के साथ मनाया जा रहा है। आयशा मंजिल से मज़ार कायद तक निकाली जाने वाली रैली में पाकिस्तानी परचम थामे, कुर्ता पजामा ज़ेबतन किए, सीने में पाकिस्तानियत के जज्बे से सरशार नौजवान कई दहाइयों तक हिंदुस्तान भर में राज करने वाली उर्दू तहजीब को उजागर कर रहे हैं। शुरका का कहना था कि कल्चरल डे ने खोई हुई नफीस, मुहज़्ज़ब और खूबसूरत तहजीब व सकाफत को एक बार फिर जिंदा कर दिया। लाहौर में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर हैं। बाजार और होटलों को भरपूर सजाया गया है। बच्चे अलामती सांता क्लॉज के साथ तस्वीर बनवाकर और चॉकलेट्स देकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लाहौर से देखिए सिद्रा गयास की रिपोर्ट। लाहौर के निजी होटल में क्रिसमस के लिए खसूसी तैयारियां। क्रिसमस ट्री, स्नो बियर, सांता स्लैज, क्रिसमस के मुनासबत से स्पेशल जिंजर बिस्किट और केक तैयार किए गए हैं। के लिए अलामती सांता भी तवज्जो का मरकज है। मैं सांता को रोल प्ले कर रहा हूँ, कैंडीज गिफ्ट दे रहा हूँ। मसीह बिरादरी उनकी ईद के लिए अच्छे इंतजामात पर खुश है, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी ने भी अपनी मसीह बिरादरी के लिए खुशी का इजहार किया है। जैसे हम अपनी ईद मनाते हैं वैसे ही जो है वो क्रिसमस को पाकिस्तान में उसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि उनको जो है ना वो एक मैसेज मिल सके कि वी आर विद देम एंड दे आर इक्वल लाइक अस। क्रिसमस के मौका पर मसीही बिरादरी के लिए जगह जगह तैयारियां बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का मुंह बोलता सबूत हैं। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ सिद्रा गयास, CRY न्यूज, लाहौर। जर्मनी में क्रिसमस की तकरीबात जारी। सकबर्ग टाउन हॉल में ज़माना कदीम की मार्केट की मंजरकशी की गई। फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा भी किया। के शहर बोन के सकबर्ग टाउन हॉल में क्रिसमस के मौके पर ज़माना कदीम की मार्केट की मंजरकशी की गई।
منفرد ماحول شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ لکڑی کے بنے اسٹال میں جرمن فنکاروں نے منفرد انداز میں جادوئی کمالات دکھائے۔ جرمن انتظامیہ کی جانب سے صدیوں کی روایت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف اسٹالز میں مشعل لگائی گئیں، موم بتیوں سے چراغاں بھی کیا گیا۔ محمد صلاح الدین، ARY نیوز۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔